तो हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निकेश भाई और एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल निकेश सूर्या सिस्टम में। तो आज संविधान जानो अधिकार जानो सीरीज का डे 6 है और डे 6 में अपन लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के बारे में। और मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने अनुच्छेद 6 को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में। तो दोस्तों, ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6। तो सबसे पहले अपन इसको संविधान की भाषा में देखते हैं पूरा, फिर इसके बाद मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगा। तो इसका टॉपिक है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। तो अनुच्छेद 6 है जो उसमें लिखा है, अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र के प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रावधान पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो ये तो होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6। अब इसके क्लॉज पढ़ते हैं। तो पहला क्लॉज है, यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और यहाँ से दूसरा क्लॉज शुरू होता है। तो अभी तक तो अपन लोग पढ़ते थे क्लॉज, लेकिन अब दूसरे क्लॉज में सब क्लॉज भी हैं, यानी उपपरंतु। दूसरे क्लॉज में दो भाग हैं। पहला सब क्लॉज पढ़ते हैं जिसमें लिखा है, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रयोजन किया है, तब यदि वह अपने प्रयोजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, या दूसरा क्लॉज है, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को उसके पश्चात इस प्रकार प्रयोजन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित पूर्व में रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो इस संविधान की भाषा है। अपन लोग इसको सरल भाषा में देखते हैं और जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया है। तो दोस्तों, अपन लोग इसको सरल भाषा में देखते हैं और जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में क्या है। तो देखो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में लिखा है, अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र में प्रयोजन किया है, इस संविधान के प्रावधान पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो अनुच्छेद 5 में दिया गया था कि जो भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक होगा, जिसके मम्मी पापा भारत में जन्मे हैं वो भारत का नागरिक होगा, या जिसने जो भारत में नहीं जन्मा है उसने भारत में 5 साल तक मामूली तौर से निवास किया है वो भारत का नागरिक होगा। तो अगर ये बातें भी नहीं हैं तो फिर भी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, और जो पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर नागरिकता दी गई है। तो यहाँ पर पहला क्लॉज है, यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। इसका मतलब है, यदि वह खुद हो या उसके मम्मी पापा हों या उसके नाना नानी हों या उसके दादा दादी हों, अगर इनमें से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, यानी कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसमें जो परिभाषा दी गई है कि कौन भारत का नागरिक होगा, तो यदि उनके मम्मी पापा भारत में जन्मे हैं या दादा दादी भारत में जन्मे हैं या उनके नाना नानी भारत में जन्मे हैं, तो अगर वो उस परिभाषा में शामिल होते हैं तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगर फिर भी ये आपके पास ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर दूसरा क्लॉज है, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रयोजन किया है, तब यदि वह अपने प्रयोजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। तो इसका मतलब है, यदि वह व्यक्ति उन पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को एक निश्चित तारीख दी गई, वो तारीख थी 19 जुलाई 1948 से पहले आना है, तो अगर जो 18 जुलाई 1948 तक भारत में आ चुका है और उसने
भारत में मामूली तौर से निवास करना शुरू कर दिया है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर दूसरा सब क्लॉज है, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रावधान किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित पूर्व में रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसी अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाएगा। इसका मतलब है अगर आपने 19 जुलाई 1948 से पहले नहीं आ पाए हो किसी कारणवश और 19 जुलाई 1948 को ही आते हो या उसके बाद आते हो तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सरकार से मांग करनी पड़ेगी, साहब हम आपके भारत में रहना चाहते हैं। तो सरकार ने जो प्रतिनिधि रखा है रजिस्ट्रीकृत करने के लिए एक आदमी रखा है, तो आप उसके पास जाओगे तो वो आपको फॉर्म दे देगा, वो आपको फॉर्म भरना है, वो जो पूछे आपको बता देना है और डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी लगेंगे वो आपको दे देना है। तो इस तरीके से आप भारत में रजिस्ट्रीकृत हो जाओगे और आपको भारत का नागरिक समझ लिया जाएगा। परंतु यहाँ पर एक लॉजिक लगाया गया है जो लिखा है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह है भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है आपको पहले भारत में 6 महीना रहना पड़ेगा, तभी आपको नागरिकता के लिए रजिस्ट्रीकृत करने के लिए अप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6। और अगर आपको इसी मज़ेदार तरीके के साथ भारतीय संविधान पढ़ना है तो बने रहिए हमारे साथ अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत सूर्य का सिस्टम में। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा है या मुझसे कोई गलती हुई है तो वो गलती कमेंट करके बताइए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को सुधार सकूं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री में सरल भाषा में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और कल मिलते हैं एक नए आर्टिकल 7 के साथ। तो कल अपन लोग भारतीय संविधान का आर्टिकल 7 पढ़ेंगे। तो बने रहिए अपने साथ अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत सूर्य का सिस्टम में।